अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हमारे माशाल्लाह 30 सिपारे हमने मुकम्मल कर लिए हैं और हर सिपारे के बाद हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि नबियों के बारे में और फिर आखिर में रिव्यू करते हैं। तो तो थोड़ा सा हम नबियों के बारे में पढ़ेंगे और उसमें अभी हम पढ़ेंगे 7 समंदरों की निशानदेही, ये पढ़ेंगे। तो इस क्या था कि इस दौरे ईस्वी में इल्म फ़नून में तरक्की है। इन्होंने कुरान नाजिल होने के बाद अल्लाह की किताब को पढ़ा और समझा। जब देखा कि कुरान ने सूरह लुक़मान की 37वीं आयत में क्या खूब तरीक़े से 7 समंदरों की निशानदेही की कि जो कुछ आसमानों ज़मीन में है इसी अल्लाह का है, और अगर ऐसा हो तो ज़मीन के तमाम दरख्त कलम और 7 समंदर स्याही बन जाएं, तो अल्लाह की तारीफ़ लिखी जाए तो अल्लाह की तारीफ़ लिखते लिखते तमाम कलम घिस जाएंगे और समंदर खुश्क हो जाएंगे, मगर अल्लाह की तारीफ़ें जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। अल्लाह की इन आयतों में यहूद और ईसाइयों ने गौर किया और इस पर कुछ सयाह इन 7 बर-ए-आज़मों की निशानदेही को गलत या सही साबित करने के लिए समंदरी सफ़र पर निकल गए। कोलंबस, जो स्पेन से हिंदुस्तान के लिए 1492 में अपना जहाज़ लेकर समंदरों में चला तो उसने शुमाली अमेरिका को ढूंढ लिया और इसके बाद पुर्तगालियों ने जनूबी अमेरिका दरियाफ़्त किया। इस तरह 2 और बर-ए-आज़म दरियाफ़्त हो गए। इस तरह तारीख़ में ये लिखा जाता है कि दुनिया के 5 बड़े बर-ए-आज़म हैं। फिर वो ऑस्ट्रेलिया जा पहुँचे तो 6 बर-ए-आज़म किताबों में लिखे गए। इसके बाद जब और तरक्की हुई तो उन्होंने हवाई जहाज़ों के ज़रिए अंटार्कटिका ज़मीन का 7वां टुकड़ा जो बर्फ़ से ढका हुआ था तलाश कर लिया। यहाँ इंसानी ज़िंदगी नामुमकिन है। अब दुनिया में इसके बाद कुछ नहीं सिवाय 7 समंदरों के कि वो भी तलाश कर लिए गए। इस तरह दुनिया के 7 बर-ए-आज़म और 7 समंदर कुरान के ज़रिए दरियाफ़्त कर लिए गए, मगर इन कौमों ने मुसलमानों के अलावा अल्लाह की वहदानियत को नहीं माना। अल्लाह ताला कुरान में कई मरतबा इंसान को डराने के लिए इरशाद फरमाता है कि ए इंसान, तुझे देख रहा हूँ कि तू क्या कर रहा है, मैं तेरी हर बात को सुन रहा हूँ कि तू क्या कहता है। तेरी हर काम का रिकॉर्ड लोहे महफूज में लिख लिया गया है, इसको महफूज कर दिया गया है और हिसाब वाले दिन तुझको सब कुछ दिखा दिया जाएगा और तू ही कहेगा कि ये झूठी सी चीज़ें भी यहाँ मौजूद हैं, ये छोटी सी चीज़ें भी यहाँ मौजूद हैं जो मैं भूल चुका था। मगर इंसान है कि वो कुरान पर गौर ही नहीं करता जब तक वो खुद अपने बनाए हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर दराज की चीज़ों को सेकंडों में टेलीविज़न पर देख रहा है, इनको सुन भी रहा है, साथ के साथ इनका रिकॉर्ड भी महफूज करता है ताकि दोबारा देख और सुन सके। मगर फिर भी ये इंसान इतना नाशुक्र है कि वो अब भी अपने पैदा करने वाले अल्लाह के वजूद से ना वाकिफ़ है। अल्लाह की इबादत और इसकी तस्बीह तमाम 7 आसमानों और 7 ज़मीन के 7 बर-ए-आज़मों और कुछ चीज़ें इन दोनों में हैं। जब अल्लाह की इबादत करते हैं, यानी सूरज, चाँद, सितारे, दरख्त, परिंद, चरिंद वगैरह वगैरह, तो कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो इसकी पाकी और तारीफ़ ना करती हों, लेकिन इंसान इनको समझ ही नहीं पाएगा। और तमाम अल्लाह की इबादत किया करो, इसके साथ किसी दूसरे को शरीक नहीं किया करो। ए नबी, जब उठा करो तो अपने रब की पाकीज़गी और तारीफ़ बयान किया करो, और शाम के वक्त, सुबह के वक्त, और तुम सूरज के ढलने से रात के अंधेरे तक नमाज़ें पढ़ा करो, क्योंकि कुरान का सुबह के वक्त पढ़ना नज़ूल मलाइका का वक्त है। और सारी नमाज़ों को बड़ी पाबंदी से अदा करते रहा करो, ख़ुसूसन बीच की यानी असर की नमाज का बड़ा इल्तिज़ाम किया करो। अल्लाह के सामने बड़े अदब से खड़े हुआ करो और रात के बाद हिस्से में भी इसमें तमाम नमाज तहज्जुद पढ़ा करो। और तुम्हारे लिए एक ज़ायद चीज़ है, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुमको मकाम महमूद पर खड़ा कर देगा। 79-70। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मत कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।